Good morning students. I hope you all are fine and fit. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स एक्सियोम्स एंड यूक्लिड्स थियरम्स हमने पढ़े थे। उसके ऊपर डिपेंडेंट 2-3 एग्जांपल्स थे और ब्लैंक्स थी। एक लेक्चर में वो अच्छे से ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ पे थोड़ी थियरी ही थी यूक्लिड्स एक्सियोम्स, उसके अलावा कुछ नहीं था। अब हम स्टार्ट करने वाले उसके बाद वाला चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स और एंगल्स में आप लोगों ने थियरी तो अच्छे से पढ़ ली होगी कि भाई किस तरह से टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड if the two line intersect at any common point, then it generate too many angles between them. Okay, like linear pairs, adjacent angle, vertically opposite angle, etc. Complementary angle, supplementary angle, reflex angle, these all angles are generated if the two line intersecting at the one common point. Okay, then you can learn about the transversal line which are intersect two parallel line into two distinct point. तो वो भी आपने थियरी में पढ़ा होगा। तो उस हिसाब से आज हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। लिथो की आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था। लिथो की आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर से स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ग्रुप में इस चैप्टर की भी PDF आपको भेजी है, और इसमें अगर थोड़ा सा करेक्शन हो तो वो आप देख लेना, मैं यहाँ पे करवाऊँगा, उसके साथ साथ आप भी वो करेक्शन लिथो में कर लेना। ठीक है, तो इतना एक ध्यान रखना। आपको लिथो तो अभी नहीं मिला है चैप्टर नंबर 5 और 6 का, तो मैं आपको अभी उसकी PDF ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन आप उनमें से देख के लिख लेना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the following figure the line AB and CD, line AB and line CD intersect at O, then एक और बात दूसरी भी हमें दी गई है कि here एंगल AOC प्लस एंगल BOE is equal to 100 degrees, okay, and angle BOD is equal to 40 degree. Then find एंगल BOE, अगर हमें BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स COE, तो COE का रिफ्लेक्स मतलब उसके अलावा का जो एंगल बनता है वो रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए बेटो, आपको क्या दिया गया है, तो पहले आपको दिया गया है एंगल BOD, ये वाला एंगल आपको दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है कि भाई एंगल AOC एंड एंगल BOE, इन दोनों का सम दिया गया है 100। तो अब आप थोड़ी देर के लिए ये E वाले रेस को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पे रेस E बना हुआ है। तो आपको क्या दिखाई देगा, अगर आप इसको रेस E को आप निगलेक्ट कर देंगे तो आपको एक लाइन AB एंड लाइन CD दिखाई देगी जो पॉइंट O के पास उसको इंटरसेक्ट करती है। सो वी कैन राइट हियर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पे ये दोनों लाइन AB और CD O के पास इंटरसेक्ट करती है। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो कहीं पे भी, कोई भी एक कॉमन पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जनरेट करते हैं, ये वाला और ये वाला, और इन दोनों का मेजरमेंट सेम रहता है। जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा,
जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। मतलब अगर कोई एक कॉमन पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जनरेट होते हैं जो सेम मेजरमेंट के होते हैं। उसका मेजरमेंट कैसा रहता है? इक्वल रहता है। सो दैट वी कैन से दैट एंगल AOC and angle BOD is vertically opposite angle. Here angle COA and angle BOD are vertically opposite एंगल्स। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। Therefore एंगल COA इज इक्वल टू एंगल BOD। तो यहाँ पे एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। इट मीन्स इट्स इम्प्लाइज दैट एंगल AOC या तो COA वॉट एवर एंगल COA इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एक बात हमें मालूम पड़ गई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की हेल्प से जितना यह मिला यही उतना हमें ये मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन दे दी, देखो यहाँ पे दिया गया है हियर एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 100। बट AOC तो ऑलरेडी हमें दिया गया है, AOC लिखिए या COA लिखो, सब सेम ही है, ठीक है। एंगल O की बात हो रही है तो वो हमें 40 डिग्री दे दिया गया था, तो 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 100। 40 सामने जाएगा तो माइनस होगा, सो एंगल BOE इज इक्वल टू 100 माइनस 40, सो दैट एंगल BOE इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, BO इज इक्वल टू 60 डिग्री। बाकी क्या बचा? रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो देखो बेटा, आपको ये वाला 40 मिल गया तो ये वाला आपको 60 मिल गया। BOE ये वाला एंगल आपको 60 मिल गया। अब रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल टू इसके अलावा के सभी एंगल्स कंसीडर हो जाएंगे। एंगल EOB प्लस एंगल BOD प्लस एंगल DOA प्लस एंगल COA, इन चारों का अगर मैं एडिशन कर दूं तो मुझे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE मिलेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 60 40 है, यहाँ पे ये चाहिए, ये कितना होगा? तो यहाँ पे आपको देखते ही मालूम पड़ेगा कि जो ये रेस OD है वो AB के ऊपर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ये AOD एंड DOA इट बिकम अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल या तो पेयर ऑफ लीनियर एंगल। सो यहाँ पे मैं अब लिख लूँगा क्योंकि इसकी तो कोई ज़रूरत अभी नहीं है हमें, ये तो क्वेश्चन था। Here rays OD stands on line AB so that angle BOD and angle ODOA is pair of linear angles, so that angle BOD plus angle DOA is equal to 180
डिग्री। लीनियर पेयर होगी तो क्या होगा, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री मिलेगा। सो दैट बी ओ डी तो मेरे पास ऑलरेडी है 40 प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये भी मिल गया। मतलब कि मुझे तीनों एंगल्स यहाँ पे चारों मिल गए। देखो पहला वाला ये तो दिया गया था, ये वाला और ये वाला फाइंड किया, और अब ये भी हमें मिल गया 140। सो वी कैन से दैट reflex of COE is equal to 60 plus 40 plus 140 plus 40. It become a 60 plus 40 100, 100 plus 100 200, 240 and 280 degree. That is our answer. तो पहले जो चीज़ आपको दी गई है उसके ऊपर से ये पूरा लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन अभी आपके पास फिजिकल नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन की 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, फिर ये लिखना स्टार्ट करना, और लिथो में से फिर वो क्वेश्चन आप अपने आप भी लिख सकते हो आफ्टर द कंप्लीटिंग लेक्चर। बात तो समझ आ गई ना, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपने चैप्टर एनसीईआरटी का अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वो हमें मिला है इस तरह से कि भाई इन द फिगर नंबर 2 एक लाइन है, देखना लाइन पी आर, उसके ऊपर एक रेस जनरेट हो रहा है क्यू एस, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द पी आर। क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि क्यू जो रेस क्यू एस है वो पी आर से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे है, ठीक है, और उसके साथ एक और लाइन इंटरसेक्ट हो रही है टी यू, इस तरह से टी यू। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है उसको ए कह दिया है, इसको बी और इसको सी, ठीक है। तो क्वेश्चन अल्टीमेटली ये है कि इन द फॉलोइंग फिगर्स द क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी आर इफ A is to B is equal to 7 is to 11, then find C. Also find the reflex of ये तो reflex angle TQR का रिफ्लेक्स हमें फाइंड करना है, उससे पहले हमें फाइंड सी करना भी है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो इट मीन्स ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। सो वी कैन से हियर, आई थिंक आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो, कि हियर रेज क्यू एस इज परपेंडिकुलर to line PR. It implies that angle SQR
एस क्यू आर, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, एंड एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों 90 90 मिलेगा ना, क्योंकि एग्जैक्टली एक तो ये परपेंडिकुलर है और दूसरी इस रे के ऊपर वो स्टैंड है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उस हिसाब से ये एस क्यू पी भी 90 डिग्री ही हमें मिलेगा। तो ये दूसरी बात हो गई, तो ये दोनों 90 90 मिलेगा। नाउ अब ये जो रेस क्यू टी है, रे क्यू टी इज एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे क्यू टी make angles, angle TQS and angle TQP adjacent एंगल। यहाँ पे ये जो QT है वो PS के बीच में है, और एडजेसेंट एंगल का रूल्स आपको मालूम है कि दोनों एंगल्स में एक जो आर्म होता है वो कॉमन आर्म होता है, और नॉन कॉमन आर्म दोनों के इधर साइड होते हैं। सो वी कैन से दैट एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। बात समझ आई? यहाँ पे जितना ये एंगल और ये एंगल दोनों का अगर मैं सम करूं तो वो पी क्यू एस जितना, मतलब इतना मुझे मिलेगा। अब एस क्यू टी इज इक्वल टू ए प्लस टी क्यू पी इज इक्वल टू मुझे बी इज इक्वल टू पी क्यू एस, मतलब पी क्यू एस मुझे 90 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा पोर्टफोलियो है कि इस तरह से हमें दिया गया है। अब वी नो दैट A is to B is equal to 7 is to 11. It means, it implies that A is equal to 7x and B is equal to 11x. ठीक है? Now 7x plus 11x is equal to 90 degree. अब 7 plus 11 is equal to 80x is equal to 90. X is equal to 90 by 18. 18 5 are 90. So x is equal to 5. It implies that A is equal to 7 into x become a 7 5 are 35, and B is equal to 11 into x, so 11 into 5 55। तो ये दोनों के एंगल्स मुझे मिल गए, पर मुझे A और B नहीं फाइंड करना था, मुझे क्या करना था, C वाला फाइंड करना है। कौन सा वाला? C वाला। तो कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पे आप ये जो ध्यान से देखना, ये जो QP रेस QP, ये वाला रे, इतना रेस किसके ऊपर स्टैंड है? स्टैंड्स ऑन लाइन TU, लाइन TU। QP ये वाले जो रेस है यहाँ से यहाँ तक का, वो इस लाइन पर है, इसीलिए ये दोनों लीनियर पेयर हो गए, ये दोनों लीनियर पेयर बनेंगे। एंगल TQP एंड एंगल PQU आर linear pair of angle।
तो ये बी है प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बी तो मेरे पास और आ गया है 35 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35। सो 10 minus 5 become a 5, 7 minus 3 become a 4, 145 डिग्री इज अवर सी, 145। क्योंकि ये तो लाइन है, लाइन के ऊपर ये कोई एक रे स्टैंड होगा तो ये दोनों क्या करेंगे, हमको लीनियर पेयर बनाने में हेल्प करेंगे। दूसरी बात, हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ टी क्यू आर, तो उसका रिफ्लेक्स तो ये होगा टी क्यू आर का, तो मुझे ये बी होगा उसके जैसा ही ये मिलेगा मुझे। बी कितना है, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई, आई हैव सम मिस्टेक किया। बी प्लस सी, देन वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 55। सो 55, so it become a 10 minus 5 become a 5, 7 minus 5 become a 2, 1 is 125। ठीक है, और ये भी होगा तो ये भी होगा, एंड b इज इक्वल टू 55। तो इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूँ। अभी तक आपको क्या मिला, ए बी और सी मिला। इस वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करके आप देख लीजिए अभी, फिर आगे का लिखवाता हूँ यहाँ पे। ये लाइन लिखनी है हमें, ठीक है। द लाइन्स पी आर and TU intersect at Q so that angle TQP is equal to angle RQU। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों Q के पास इंटरसेक्ट हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ये दोनों मुझे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलेंगे सेम, TQP और RQU। सो दैट एंगल TQP is equal to 55 डिग्री, it implies that angle RQU is equal to 55। Now रिफ्लेक्स ऑफ TQR, इसका रिफ्लेक्स TQR का रिफ्लेक्स मुझे मिलेगा एंगल TQP प्लस QPQU प्लस UQR, तो RQU। TQP 55 प्लस PQU is equal to 125 plus again 55 plus 55 become a 110, 110 plus 25 135, 135 plus 100 235। That is our answer। आज हमने इस लेक्चर में दो ही एग्जाम्पल्स किए, पर दो एग्जाम्पल्स में हमने प्रॉपर्टी कई सारी यूज़ कर ली, जैसे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इफ द एनी रे स्टैंड ऑन द एनी लाइन देन इट मेक्स अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स विच सम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे अप्लाई की थी। एन एडजेसेंट एंगल, इफ एनी
two angles, one arm is common and non-common arms is either side of the common arms, that is called adjacent angles. ओके तो ये 3-4 चीज़ हमने आज 2 एग्जाम्पल्स में इम्प्लीमेंट की है. दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ के आप प्रैक्टिस बुक में लिख लेना.